जो लोग दिन में थोड़ा भी नाम जप करते हैं वो आज इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लें, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और अदृश्य महाशक्ति तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार करने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब तुम चलते फिरते या उठते बैठते उस परमात्मा का नाम अपनी जीभ पर लाते हो तो तुम साधारण इंसान नहीं रह जाते, बल्कि साक्षात गोविंद की विशेष सुरक्षा के घेरे में आ जाते हो। कितना दर्द होता है ना जब आप इस मतलबी संसार के थपेड़ों से पूरी तरह थक जाते हैं। आप सुबह से लेकर रात तक अपनी जिम्मेदारियों के पीछे भागते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, रिश्तों में मिले धोखे को सहते हैं और सीने में एक ऐसा भारीपन महसूस करते हैं जो आपको अंदर ही अंदर घोटने लगता है। वो रातें जब आपको अपनी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, जब आपकी जेब खाली होती है और आपका अपना ही परिवार आपकी लाचारी पर हंसता है, तो वो मानसिक पीड़ा इंसान की आत्मा को थका देती है। आपको लगता है कि आप एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप भगवान के सामने बैठकर घंटों पूजा पाठ नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और यही ग्लानि आपको हर दिन सताती है कि प्रभु मैं तो आपकी भक्ति भी ठीक से नहीं कर पा रहा, क्या आप कभी मेरी पुकार सुनेंगे? पर सच तो ये है कि उस करुणा के सागर को तुम्हारे घंटों के दिखावे की जरूरत नहीं है, उसे तो तुम्हारे दिल की एक सच्ची पुकार चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि यज्ञानान जपयज्ञोऽस्मि, अर्थात सब यज्ञों में नाम जप रूपी जो यज्ञ है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कड़वा सच तो यह है कि संसार के लोग केवल तुम्हारी दौलत और तुम्हारी स्थिति से प्यार करते हैं, लेकिन वो सामरा सरकार तुम्हारी नीयत से प्यार करता है। जब तुम दिन भर की भागदौड़ के बीच ऑफिस के काम में या रसोई में काम करते हुए भी मन ही मन राधे राधे या जय श्री कृष्ण कह लेते हो तो तुम्हारी वो छोटी सी पुकार सीधे वैकुंठ का सिंहासन हिला देती है। जिसे तुम अपनी अधूरी पूजा समझ रहे हो वो असल में कलयुग का सबसे बड़ा महायज्ञ है जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को चुपचाप भस्म कर रहा है। जब तुम नाम जप करते हो तो ईश्वर तुम्हारे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबना नहीं है, बल्कि समाधान है नाम जप की इस प्रचंड शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना। जब तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद करके केवल उस नाम की महिमा में डूब जाते हो तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव और भविष्य का डर उसी क्षण गायब हो जाता है। समाधान यह है कि तुम अपनी उस छोटी सी आदत को कम मत समझो, चिंता को पूरी तरह से प्रभु के चिंतन में बदल दो। जब तुम चलते भी उस परमात्मा का नाम जपते हो तो तुम्हारी जीभ एक ऐसा लेजर हथियार बन जाती है जो तुम्हारे प्रारब्ध के कड़े से कड़े दुखों को भी काट देती है। शांत हो जाओ और इस नाम जप के पीछे छिपे विधाता के दिव्य चमत्कार को पहचानो। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस भ्रम को जद से मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर और लाचार बना रहा था। जब तुम अपनी सारी सांसें उस सामरे के नाम कर देते हो तो वो तुम्हारी जीत का मार्ग खुद बनाने लगता है। दिन में थोड़ा भी नाम जप करने की इसी प्रचंड महिमा और उससे मिलने वाले अलौकिक चमत्कार को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और विस्मयकारी प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक घोर पापी और सदाचार से विमुख व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण में अनजाने में केवल एक बार भगवान का नाम लिया और साक्षात यमदूतों के चंगुल से छूटकर वैकुंठ का अधिकारी बन गया। ये अमर गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंध में वर्णित अजामिल के उद्धार की। अजामिल शुरुआत में एक अत्यंत संस्कारी और वेद पाठी ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगत के कारण उसका पतन हो गया और वह पूरी तरह से अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। उसने चोरी, लूटपाट और हिंसा को ही अपना जीवन बना लिया था।
अजामिल का पूरा जीवन पाप की गर्त में बीत गया। बुढ़ापे में उसके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने संतों की सलाह पर नारायण रख दिया। अजामिल को अपने उस छोटे पुत्र से अगाध प्रेम था। वह दिन भर उठते बैठते खाते पीते केवल अपने पुत्र को ही पुकारता रहता था कि नारायण यहाँ आओ, नारायण भोजन कर लो। नारायण कहाँ हो, वह अनजाने में ही सही, लेकिन दिन में कई बार नारायण नाम का उच्चारण अपनी जीभ से करता था। वह ये नहीं जानता था कि उसका ये अनजाने में लिया गया नाम उसके जीवन के सारे पापों का हिसाब बदल रहा है। जब अजामिल की मृत्यु का अंतिम समय आया तो यमलोक के अत्यंत भयानक और डरावने यमदूत उसके प्राण हरने के लिए उसके बिस्तर के पास आ खड़े हुए। उन भयंकर यमदूतों को देखकर अजामिल बुरी तरह घबरा गया। भय के मारे उसका गला सूखने लगा। उस परम लाचारी और मौत के विकट क्षण में अजामिल ने डर के मारे दूर खड़े अपने छोटे पुत्र को पुकारा, नारायण रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा था, लेकिन उसके मुख से जो नाम निकला वो ब्रह्मांड के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु का परम पावन नाम था। जैसे ही मृत्यु के उस अंतिम क्षण में अजामिल के मुख से नारायण नाम निकला, वैकुंठ लोक में हलचल मच गई। भगवान के नाम की मर्यादा की रक्षा करने के लिए साक्षात विष्णुदूत अत्यंत दिव्य और तेजस्वी रूप धारण करके पलक झपते ही वहां प्रकट हो गए। विष्णुदूतों ने यमदूतों के पाश को काट दिया और अजामिल के प्राणों को अपने संरक्षण में ले लिया। यमदूतों ने हैरान होकर पूछा, ये घोर पापी है, इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, तुम इसे यमलोक ले जाने से क्यों रोक रहे हो? तब विष्णुदूतों ने गरजते हुए कहा, हे यमदूतों, तुम नाम की महिमा को नहीं जानते। इस जीव ने मृत्यु के समय निष्कपट भाव से साक्षात परमेश्वर का नाम नारायण पुकारा है। भगवान का नाम चाहे अनजाने में लिया जाए, चाहे पुत्र के बहाने लिया जाए, वह सोने की आग की तरह मनुष्य के सारे पापों को उसी क्षण जलाकर राख कर देता है। यमदूतों को पीछे हटना पड़ा। अजामिल को कुछ समय का जीवन दान और मिला। इस चमत्कार को देखकर उसकी चेतना पूरी तरह बदल गई। उसने संसार का सारा मोह छोड़ दिया। वह गंगा के तट पर गया और शांत मन से केवल भगवान के नाम जप में लीन हो गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। ये पुराण की कथा हमें चीख चीख कर सिखाती है कि जब अनजाने में और पुत्र के बहाने लिए गए नाम में इतनी प्रचंड शक्ति है कि वो यमराज के दूतों को भी पीछे धकेल सकती है। तो तुम जो रोज दिन में थोड़ा भी नाम जब पूरी श्रद्धा और प्रेम से करते हो, सोचो उसका चमत्कार तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा होगा। भगवान का नाम कभी खाली नहीं जाता। वह तुम्हारी किस्मत के बंद तालों को खोलने की सबसे अचूक चाबी है। रिश्तों की काजवी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी हर एक बात को याद रखते हैं सिवाय आपकी अच्छाइयों के। संसार में जब भी कोई समस्या आएगी, लोग आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो नाम तुम जप रहे हो वो नाम तुम्हारा हाथ तब भी थामे रखेगा जब तुम इस संसार से विदा हो रहे होगे। सफलता का रास्ता कभी भी बाहरी आडंबरों से नहीं मिलता, वह तो हमेशा इसी आंतरिक खामोशी और नाम की शक्ति से होकर गुजरता है, जहां तुम अपने भीतर के परमात्मा से सीधे जुट जाते हो। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि विधाता का नाम ही कलयुग का एकमात्र सहारा है। जब तुम दिन में थोड़ा भी नाम जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या या कोई भी तंत्र मंत्र कभी भेद नहीं सकता। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा की अनंत गहराई और शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने नाम की शक्ति से बांध रखा है। अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लो और उसके बीच बीच में मिलने वाले चंद सेकंड में भी राधे राधे जपते रहो। जब तुम पूरी शिद्दत से
अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देते हो तो जीवन की हर मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है। इस घबराहट को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इस नाम जप को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। जो लोग आज तुम्हारी सादगी और लाचारी पर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी इस दिव्यता, शांति और सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होकर बैठना छोड़ दो। ये समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को एक नई और विराट ऊंचाई देने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक सांस, तुम्हारा हर एक मौन संघर्ष और तुम्हारी वो छोटी सी नाम जप की पुकार उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ लौटाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और तुम्हें वो मानसिक शांति देगा जो महलों में भी नहीं मिलती। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अड़िग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है और वह अपने नाम का कर्ज कभी किसी पर उधार नहीं रखता। वह तुम्हारे हर एक राधे शब्द का हिसाब तुम्हारी प्रचंड खुशियों के साथ चुकता करेगा। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का ये परिस्थितियों का संघर्ष कल की तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की गूंज बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धनधारी हो उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। मंजिल तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें इस नाम जप की शक्ति को पहचान कर एक नया कदम बढ़ाना है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो, और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे तो नाम की शक्ति से पूरी बाजी पलट देते हैं। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारी सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि वाकई तुम्हारा वो थोड़ा सा नाम जप करना व्यर्थ नहीं जा रहा है, बल्कि स्वयं भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो इस प्रचंड शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर मौन संघर्ष, हर आंसू और हर सच्ची प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण हैं। अपनी आंखें बंद करो और उस परम शांति को अपने भीतर महसूस करो। तुम हर परिस्थिति और सांसारिक शोर से कहीं ज्यादा ऊंचे और महान हो। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य, सफल और आनंदमय होने वाला है। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से कभी यकीन मत खोना। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है, वह तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा है। अपनी उस आंतरिक दिव्यता को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। सब ठीक हो चुका है, बस तुम्हें मुस्कुराकर आगे बढ़ना है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।